हेलो डियर स्टूडेंट, बेटा सबसे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ बता दूं मैं आपको कि जितने भी लेक्चर्स अभी तक आप लोगों को मिल रहा था, अब नेक्स्ट कमिंग लेक्चर के लिए आप लोग को लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे सब्जेक्ट में आपको लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे एक बेनिफिट और भी होगा कि ऑन द स्पॉट आपको जैसे होता है कि बच्चों को कभी कभी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रहा था कि एप्लीकेशन से हम लोगों को यूट्यूब पर कुछ लेक्चर्स तो हैं, बट बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे हैं जो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अब हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे हमारा सारा एप्लीकेशन, हर टीचर का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो कभी कभी प्रॉब्लम्स क्या आते थे बच्चों के साथ कि बच्चों को जो डाउट रहता तो वो ऑन द स्पॉट पूछ नहीं पाते थे, सोचते थे बच्चे बाद में पूछेंगे, और होता क्या था बच्चे क्वेश्चन पूछते ही नहीं थे। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग फर्स्ट टाइम सारी चीज़ें आपको बताऊँ, जैसे आपको क्लास चलता है वैसे लाइव क्लासेस नेक्स्ट लेक्चर से आपको लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। उसकी टाइमिंग, उसके अनाउंसमेंट सारा सब कुछ आपको एक दिन पहले कर दिया जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट का रहेगा एज टीच टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो बेटा नाम हमने लिखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमने एक यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है। इस क्वेश्चन मार्क का भी मीनिंग है। अब अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने बोला तो आपके मन में एक डाउट आता है कि इसमें पढ़ना क्या है। और जैसा कि मैंने सारे टॉपिक्स में पढ़ाया है कि सबसे पहले टॉपिक को तोड़ दीजिए, आप सबसे पहले टॉपिक को ब्रेक कर दीजिए। तो देखिए जहां पे वर्ड सीओ आ जाए, देखिए यहां पे सीओ लिखा है ना, जहां पे भी वर्ड सीओ आ जाए आपके पास, जहां पे वर्ड सीओ आ जाए, मान कर चलिए कि सीओ को मतलब कि एटलीस्ट 2 लोग रहेंगे। जैसे को एजुकेशन पढ़े हो ना, वे बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर, कॉर्पोरेट, कंपनी, ईच एंड एवरीथिंग, जहां सीओ वर्ड आ जाए मान के चलिए कम से कम हमारे पास 2 लोग चाहिए। अब यहां पे कोऑर्डिनेट आया, सीओ आया, तो ध्यान देना को मीन्स वही 2 हो गया, ऑर्डिनेट मीन्स एक्सिस। इट मीन्स कि हमको यहां पे क्या पढ़ना है बेटा, यहां हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ध्यान से समझिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पे हमारे पास देखो 2 लाइंस आपको दिख रहे हैं, है ना, आप देख सकते हो, क्लियरली विजिबल है आपको, 2 लाइन यहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, 2 लाइन में इस लाइन का एक पार्टिकुलर नाम होता है। ठीक है, क्या नाम है भाई, ये है आपका एक्स एक्सिस। क्या है, एक्स एक्सिस, और ये है आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके बाद हम लोग इधर कभी कभी कुछ लोग -x लिखते हैं, कुछ लोग x डैश लिखते हैं, दोनों नोटेशन आपका सही है। और इधर हम लोग का हो गया y डैश। क्लियरली हुआ, 2 लाइन का इंटरसेक्शन हुआ, एक लाइन को हमने नाम दे दिया आपका x एक्सिस, दूसरे का नाम y एक्सिस। क्लियर। अब जरा ध्यान देना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा जो हमने रियल नंबर पढ़ाया था क्लास 10th का और नंबर सिस्टम जो क्लास 9th का, तो ये दोनों क्लास में हमने अलग अलग बताया हुआ है कि आपको नंबर लाइन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। नंबर लाइन के बारे में जानकारी होना जरूरी है, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर हम इधर की तरफ मूव करेंगे, मतलब अपने राइट में, इधर राइट में अगर हम मूव करेंगे तो इट मीन्स दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, और अपने लेफ्ट में मूव करेंगे तो निगेटिव। ठीक है, ये हम लोगों ने नंबर लाइन पे पढ़ा था। अब जरा ध्यान देना, सेम एज इट इज अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो ये होता है पॉजिटिव, और अगर डाउनवर्ड की तरफ मूव करते हैं तो ये होता है निगेटिव। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, हमने बताया था नंबर सिस्टम में ये लाइन हमने बताया था, एक वर्टिकल लाइन आ गया। ठीक है, ध्यान देना, द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस। आप लिखते चलना, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते चलना, कॉपी नोट भी करते चलना। द हॉरिजेंटल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। क्लियर। चलिए, हमने बताया कि बेटा हॉरिजेंटल लाइन पे अगर आप राइट की तरफ मूव करोगे, राइट की तरफ मूव करोगे दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और अगर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो दैट इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ। एबव द लाइन, अब देखो बात कर रहे हैं हम वर्टिकल लाइन का।
एबव मूव करोगे इस लाइन के तो दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, बिलो जाओगे तो दैट इज द नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आता है हमारा दोनों लाइन का इंटरसेक्शन। एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा जहां दोनों लाइन का आपको इंटरसेक्शन दिख रहा होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। ये पॉइंट दिख रहा है इंटरसेक्शन ऑफ द, इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। इस पॉइंट का नाम क्या है? ओरिजिन। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एंड वाई एक्सिस। क्लियर? तो क्या नाम है? ओरिजिन। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, एक तो पूछता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ध्यान समझिएगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? किसी चीज का आविष्कार, स्टार्ट करना। तो जहां से स्टार्ट करोगे आप, अगर कभी भी नंबर सिस्टम जब स्टार्ट करते हो तो चाहे आप पॉजिटिव में जाइए चाहे नेगेटिव में जाइए, भैया ओरिजिन कहां से होता है? जीरो से। तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो ध्यान देना, अब अगर जीरो से मानेंगे तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं जीरो। अब ध्यान देना, ये भी नोटेशन गलत है। अब अगर ओरिजिन पॉइंट की बात करेंगे हम बेटा, तो ध्यान समझिएगा, ओरिजिन की बात करेंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0, 0, 0, 0, 0, 0। क्लियर हुआ? अब स्टार बना के पॉइंट लिखिए। इन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी ऑलवेज राइट x कोऑर्डिनेट फर्स्ट। इट मीन्स x का पॉइंट जो है, x की वैल्यू है जो है फर्स्ट पहले लिखेंगे हम लोग, और y की वैल्यू जो है हम लोग बाद में लिखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आइए इस पे टॉपिक पे आ जाते हैं। अब यहां पे 4 पार्ट है बेटा। तो दिस इज द पार्ट फर्स्ट। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ? इस तरह से क्लास 11th या फिर जब हम 3D की बात करेंगे, दिस इज द 2D प्लेन, दिस इज द 2D प्लेन। ध्यान देना, एक जो हम लोग पढ़ते हैं इसको, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। This is the coordinate system and the name of the plane is Cartesian plane and the name of the plane is Cartesian plane। ध्यान देना, सिस्टम, जिस सिस्टम पे हम लोग पढ़ते हैं, जिस सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड जिस प्लेन की बात करते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो हमारा कार्टेशियन प्लेन पे होता है। क्लियर? कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन प्लेन, ये जो हमारा है ये क्या कहलाएगा? दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। क्लियर? चलिए अब बेटा बात करेंगे, अब अगर मान लीजिए हम टहल रहे हैं यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में टहल रहे हैं तो आपको पॉइंट पूछता है। आपको क्या पूछता है? आपको पॉइंट पूछता है। तो देखो जरा ध्यान से बेटा, अगर मान लीजिए आप कहीं यहां पे टहल रहे हो, यहां पे टहल रहे हो, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो बेटा देखो जरा ध्यान से, कहीं यहां टहल रहे होंगे तो देखो जरा, इधर क्या था? पॉजिटिव एक्स था, और इधर क्या था? पॉजिटिव वाई था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पॉइंट होगा बेटा, दैट विल बी द पॉजिटिव, मतलब दोनों एक्सिस की वैल्यू, दोनों पॉइंट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। चलिए अब अगर टहलते टहलते हमने आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो देखो जरा, मान लो हम कहीं यहां टहलते हुए आ गए, इधर देखो एक्स नेगेटिव और ये वाई पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? फिर गलती करोगे आप, फिर गलतियां करोगे यहीं पे। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, ध्यान देना, आप सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? नेगेटिव। तो पॉइंट क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉइंट क्या होगा बेटा? नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर हो रहा कंसेप्ट? चलिए अब टहलते टहलते हम कहीं इधर टहलने लगे, मान लो यहां आ गए, देखो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? यहां
निगेटिव निगेटिव, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, नेगेटिव नेगेटिव। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो देखो मान लो यहां पे हम हैं, तो ये देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो दैट विल बी द पॉजिटिव नेगेटिव। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है। दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन प्लेन बताया क्या होता है, जो सिस्टम को हम लोग पढ़ते थे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जिस प्लेन पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ते थे दैट इज द कार्टेशियन प्लेन। इसके बाद हम लोगों ने दो एक्सिस के बारे में पढ़ा, क्लियर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दोनों के पॉइंट्स के बारे में पढ़ा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने बात किया ओरिजिन्स का, ओरिजिन्स का जो पॉइंट होता है दैट इज 0,0, ठीक है, 0,0, और ये कंप्लीट हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है। लिखने की जरूरत है इसको, आप लोग पॉइंट बना के लिखना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया कंप्लीट, क्लियर। ध्यान समझना बेटा, अब यहां पे कभी कभी क्वेश्चंस आपको ये दे देता है, हम जो स्टार बना के पॉइंट्स लिख रहे हैं वो पॉइंट आप लोग लिखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स एक्सिस इज also known as abscissa, x axis also known as abscissa, and y axis is also known as ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम हमारा क्या है, एब्सिसा, और वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन इससे एब्सिसा और ऑर्डिनेट नाम से भी पूछ सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लियर, चलिए राइट डाउन फास्ट, pause the video and write down। चलिए बेटा, इसको जरा ध्यान में रखे रहना, इसको लिख लियो, इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं बेटा, क्वेश्चंस पूछता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट हम, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग पॉइंट्स। क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको दे दिए, क्वेश्चन देख लीजिए आप पेपर। अब क्वेश्चन दे दिया आपको इस तरह का, बोलेगा फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट या फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। ध्यान देना, बात करेंगे अगर ए का, डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको प्लॉट करने लगते हैं। प्लॉट नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है जनरली, आपको देखना है कि दोनों पॉइंट्स के साइन क्या है, दोनों पॉइंट्स के साइन क्या है। तो देखो 3 भी पॉजिटिव 4 भी पॉजिटिव,
दोनों वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव है, और आपको याद होना चाहिए, जस्ट पहले मैंने बताया कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव किसमें थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे, दोनों वैल्यू देखो निगेटिव निगेटिव है, और दोनों निगेटिव किसमें जाता था, थर्ड क्वाड्रेंट में। सी की बात करेंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में। आप देखते चलिए जो हमने पीछे पढ़ाया था। डी की बात करेंगे, डी की बात करेंगे, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है बेटा। डी की बात करेंगे, एक 3 दूसरा 0। अब अगर एक 3 दूसरा 0 आ गया तो जरा ध्यान देना इस सिस्टम को, यहां जो हमने बनाया था। अब अगर 1 2 3 यहां पहुंच गए और 0 की बात कर रहा है, मतलब y एक्सिस 0 है, तो देखो इस पॉइंट को आप 3,0 भी लिख सकते हो। ध्यान देना, 3,0 भी लिख सकते हो। तो अब स्टार बना करके एक पॉइंट आप लिखिए, यहीं पे स्टार बना के नीचे तुरंत एक पॉइंट लिखिए। इफ y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब y की वैल्यू 0, देन point lie on x axis. If y equal to 0, then point lie on x axis. And the second point, if x equal to 0, then point lies on y axis. If x equal to 0, then point lie on y axis. क्लियर? तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे थर्ड वाला क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज द x एक्सिस। अच्छा, अब x एक्सिस हमने बोल दिया बेटा, तो अब चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, x एक्सिस पूरा हो गया। ठीक है, और उसको आप स्पेसिफाई करोगे तो आप पॉजिटिव x एक्सिस लिख सकते हो, नेगेटिव x एक्सिस लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए जैसे इसकी बात करेंगे तो आप कहोगे नेगेटिव वाई एक्सिस, तो आप वाई एक्सिस कह दोगे तब भी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, दैट इज द वाई एक्सिस, क्योंकि यहां पे x 0 है। क्लियर? और f की बात करेंगे, f देखो 0 0, इसको कहां लाई करेगा, ओरिजिन पे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं। फाइन, मिटा रहे हैं। चलिए अब हेडिंग डालिए आप, नोटेशन ऑफ द पॉइंट्स या फिर प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट, पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान समझना, पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी थोड़ा देर पहले ही आपको क्वेश्चन ले लेते हैं, 3,4। ठीक है, प्लॉट करना है तो हमने बताया कि सबसे पहला काम हमारा क्या होता है भैया, एक्स एक्सिस को प्लॉट करते हैं। तो आप सबसे पहले काम एक्सिस बना लिया हमने। ठीक है, एक्सिस बना लिया हमने। इसके और हम क्या करेंगे, 3,4 दिया है तो ये देखो बेटा, ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश, एक्स डैश। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां 5 लिखे थे, आप 3 तक नहीं लिख सकते, लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस है बेटा इनके बीच के, स्केल बोलते हैं ना, स्केल जिसको बोलते हैं, वो स्केल आपका सब में इक्वल होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। क्लियर? अब आपको 3,4 चाहिए तो हमने थोड़ा देर पहले स्टार बना के पॉइंट लगवाया था
कि इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हम कहाँ मूव करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे x की तरफ, ठीक है। तो x की तरफ हम कहाँ चलेंगे, 3 चले x की तरफ, यहां पहुंचे, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे y की तरफ गए, यहां पहुंचे। अब दोनों का मिलन जहां होगा, मान लो 3 की x की बात करेंगे तो ये जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन पे, ये कंप्लीट क्या होगा हमारा, x एक्सिस होगा, और ये जो पॉइंट है हमारा ये y एक्सिस होगा, और इन दोनों का जहां मिलन हो जाएगा दैट इज द 3,4। हमारा पॉइंट जो है हमारा मिल गया 3,4। आपको पॉइंट से भी दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, आ भी गया। अब ये दूसरा पॉइंट अगर मान लीजिए दे दिया आपको 0,-3, प्लॉट करना होगा तो आप तुरंत क्या करोगे, x की वैल्यू 0 तो y एक्सिस को पूरा ले लेंगे, अब -3 जाना है, यहां आ गया तो यहां हमारा हो जाएगा 0,-3 कर लेंगे, कोई दिक्कत, दोनों नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आ जाएंगे। तो पॉइंट को ऐसे ही हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। 9th क्लास में बेटा, 9th क्लास तक आपको सिर्फ पॉइंट को प्लॉट करने तक का क्वेश्चन आया है, ठीक है। 9th क्लास में सिर्फ यहां तक आपको 9th क्लास तक पढ़ना था, यहां तक आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा भी और पढ़ना भी है, 9th वाले बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हम बेटा बताएंगे आपको, हम 9th में पढ़ाते हैं तो 9th में पूरा 10th तक पढ़ा देते हैं, इसलिए कि जब आप क्वेश्चंस करिए तो आपको तुरंत सॉल्व हो। तो अब देखो इसके आगे पढ़ना क्या है, जो इसके आगे आपको 10th में पढ़ना है, सेम टॉपिक आपको पढ़ना है, इन सारी चीजों को आपको 10th में भी पढ़ना है, 9th में पढ़ना है। 9th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बाद 10th में क्या पढ़ना है ये भी आप जानते रहिए, और 9th 10th वाले बच्चे जो पढ़ कर आए हैं उनके लिए भी अब उनको क्या पढ़ना है ये आप जानिए। चलिए, इसके बाद बेटा आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस फार्मूला। पहला हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला। चलिए जरा ध्यान देना, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो बेटा ध्यान समझना, आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि मान लेते कोई एक हमारा लाइन है ए बी लाइन है या लाइन सेगमेंट है, यहां पे कह सकते हैं, इसका लेंथ बताना है हमें, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, अब अगर हम इधर की बात करेंगे, ठीक है बेटा, ये हमारा x1 मान लिया हमने, ये हमने x2 मान लिया, ठीक है। अब अगर इधर मूव करेंगे y एक्सिस की तरफ, तो ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, ठीक है। हमको इस लेंथ के बारे में जानना है, तो देखो एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं, इस लाइन को इससे मिला देते हैं, ठीक है। इस लाइन को इससे हम लोग मिला देते हैं। तो चलिए बेटा, अगर मिला देते हैं तो इसके बाद मिलाने के बाद हमें आपको एक दिख रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने C, हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया C, और ये जो एंगल बना ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन गया। ध्यान समझना, ये जो हमारा एंगल बना, ये हमारा एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री का हमारा एंगल बन गया। ट्रायंगल क्लियरली दिख रहा है आपको, लेंथ किसे निकालना है, AB का। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिख रहा है। कभी कभी बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से समझना, ABC लिखा है तो इसका मतलब सेंटर एंगल, हम लोगों ने लिख दिया ACB। कहोगे बेटा सर ABC और ACB में सर अंतर क्या है, हम इसलिए किए C को सेंटर में क्योंकि हम लोग 90 डिग्री को हमेशा क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि सेंटर में लिखें। बात आप ABC भी लिखोगे तो सही है, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान देना, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप लोगों को पता है कि बेटा इसके ठीक सामने
परपेंडिकुलर का ठीक सामने हाइपोटेनियस होता है। और अब यहां पे मान लो कोई एंगल थीटा दे दिया तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप लोगों को एक फार्मूला पता है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कैसे आता है ये? दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। आइए जरा पॉइंट को प्लॉट करो बेटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अब बात करेंगे हम AC का, तो AC का बात करेंगे अगर, तो देखो हमको अगर ये लेंथ चाहिए, ठीक है, अगर मान लो इसकी बात करेंगे, इसकी लेंथ की, तो यहां से यहां तक अगर हमारा यहाँ 0 है और यहाँ 5 है, तो इसमें से 5 में से घटा देंगे तो हमको लेंथ इसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कर सकते हैं कि C में से A वाले डिस्टेंस को, मतलब कि ये जो पॉइंट हमारा है इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये लेंथ आ गया हमारा। ठीक है, तो कहोगे सर x2 तो यहां से है ना, तो भैया x1 हमने घटा दिया ना, x2 यहां से हो गया पूरा लेंथ, यहां से यहां तक x2 हो गया, ध्यान समझना, यहां से यहां तक x2 हो गया और x1 को हमने घटा दिया तो ये लेंथ आ गया बीच वाला ना। क्लियर हो गया? प्लस BC की बात करेंगे तो यहां से यहां तक y2 माइनस y1, क्योंकि y2 पूरा ये पूरा y2 हो जाएगा और यहां से अगर ये वाला लेंथ y1 घटा देंगे तो ये वाला लेंथ बच जाएगा। समझ आ रहा है ना? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब AB का लेंथ क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियरली? ये क्लियर है अच्छे से? ध्यान समझना, दिस इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर? ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। कोई दिक्कत? एंड डाउट? लिख लो एक बार, समझ लो पूरा। यहां से हमने कहा, अच्छा इसको कभी कभी बच्चा x1 माइनस x2 कर देता है, तब भी आंसर सही है। क्यों सही है भैया? क्योंकि होल स्क्वायर है, वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर? दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। राइट डाउन फास्ट, लिख लीजिए आप इसको, डिस्टेंस फार्मूले को। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेक्शन फार्मूला। अच्छा, सेक्शन का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को डिवाइड कर देना। सेक्शन मतलब क्या हुआ? किसी चीज को डिवाइड कर देना। तो सेक्शन फार्मूला में हमारा क्या होता है? एक लाइन हमारा आ गया, ए बी एक हमारा लाइन दिया है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए बी हमारा लाइन सेगमेंट दिया है। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया एक लाइन, एक पॉइंट है हमारा यहां पे, दैट पॉइंट P जो है हमको डिवाइड किया है। ठीक है, अच्छा अगर ये लाइन सेगमेंट है बेटा ए बी, तो हमारा पिछले सेक्शन फार्मूला के जैसा ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, अच्छा इसकी पॉइंट की बात करेंगे तो देखो ये x डिस्टेंस चला और ये y चला, तो इसका जो पॉइंट होगा दैट विल बी द
x1y1, और इसकी बात करेंगे तो देखो ये पूरा हमारा x2 आया यहां से यहां तक पूरा लाइन, और ये लेंथ हमारा y2 आया, तो ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ये क्लियर हो गया। और हमको बताना क्या है, हमको बताना है पॉइंट P। इस पॉइंट P का हमको पॉइंट नहीं पता, तो मान लेते हैं हम लोग ये हमारा x, y है, ये हमारा x है कहीं, ये हमारा y है कहीं, हमें पता नहीं x और y, और हमको बताना है इस पॉइंट x और y क्या है, ये हमको बताना है। आपको ये क्लियर हो गया। एक लाइन दिया है, हम यहां पे लिख रहे हैं a line segment A x1 y1 and B x2 y2 are divided in the ratio m:n at point P, at point P। ठीक है बेटा, एट पॉइंट P हमको इसकी वैल्यू बतानी है, पॉइंट P की। ध्यान से डायग्राम को देखिए, P की वैल्यू हमको बतानी है। तो देखो बेटा ध्यान से, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इस पॉइंट का नाम मान लो हमने दे दिया C, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया C। और अगर C का लेंथ की बात करेंगे, AC की लेंथ की बात करेंगे बेटा, तो हम AC के लिए क्या कर सकते हैं, यहां से अब देखो प्रूफ कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। हेंस AC इक्वल टू x1 माइनस x, सॉरी x1 माइनस x, AC इक्वल टू x1 माइनस x, एंड दैट इज द P। और ध्यान देना पड़ेगा, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, इस लाइन को सीधा कर लेना, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। इसको D मान लेते हैं, और PD इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x2। क्लियर हुआ। PD हो जाएगा हमारा क्या, x माइनस x2, ये लेंथ x2 माइनस x। ठीक है। अब आपको दिया है कि आपको ये जो लाइन है AB को एक पॉइंट पे डिवाइड करता है, पॉइंट P पे, तो आपको सिमिलरिटी अब देखो ये ट्रेंगल जो दिख रहा है, यहां सिमिलरिटी आप ट्रेंगल का एक फार्मूला लगेगा, बाई सिमिलरिटी SIMI सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो डिवाइड किया बेटा, ये m:n के रेशियो में डिवाइड किया, ध्यान देना, हमने वहां लिखा हुआ है, यहां पे मेंशन कर दिया हमने, प्रॉपर्टी PROPER क्या कहता है, उसके साइड का जो रेशियो होगा AC बाई PD, दैट इक्वल टू AC बाई PD इक्वल टू, बेटा ध्यान देना, m बाई n, AC बाई PD इक्वल टू m बाई n। बात कर रहे हैं हम, देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहां से तब क्लियर हो जाएगा आपको। डिवाइड कर दिया, ये हमारा m हो गया, ये n हो गया, तो यहां सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल लग जाएगा इस छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में, तो क्या हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं ना, AC बाई PD इक्वल टू m बाई n, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम क्या करते हैं, फार्मूले को डायरेक्ट एज इट इज पुट कर लेते हैं। तो AC की वैल्यू क्या है,
दैट इक्वल टू x1 माइनस एक्स अपान x2 माइनस एक्स इक्वल टू m बाई एन आएगा x माइनस x1 अपान x2 माइनस एक्स इक्वल टू m बाई एन। ठीक है, बात समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx, एकदम सही आया है। इसको इधर भेजिए, उसको इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा nx प्लस mx इक्वल टू mx2, दिख रहा है नीचे, माइनस nx1। अब यहां से x कॉमन ले लिया हमने, कि क्या हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ, x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आ जाएगी, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, ये हमारा y की वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा पॉइंट P आ गया, ये कामा ये। क्लियर हो गया। ध्यान देना बेटा, इस लाइन को ये जो डिवाइड किया है m/n, वो डिवाइड किया इंटरनली, डिवाइड द रेशियो m/n पॉइंट P इंटरनली, INTERNALLY, ये इंटरनली डिवाइड किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक्सटर्नली डिवाइड पे भी आता है। ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड पे क्या हो जाएगा, अब अगर मान लीजिए यही अच्छा लिख लीजिए इसको, राइट डाउन फास्ट, डू इट फास्ट। चलिए, हाँ तो बेटा ठीक है, तो जैसे हमने इसको प्रूफ किया, सिमिलरली ये प्रूफ हो गया। ध्यान देना, ये जो आपका वो इंटरनल डिवीजन है, और अगर यही एक्सटर्नल डिवीजन होगा, बस मैं यहां एक फार्मूला और लिख रहा हूं। अब यही अगर लाइन सब कुछ ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x इक्वल टू mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, x की वैल्यू हो जाएगी, और हमारा y की वैल्यू हो जाएगी my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ठीक है, ये दो पॉइंट हमारा इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। अब देखो ध्यान से बेटा, इसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछेगा। अब आपको यहाँ पे चार चीजें दी हुई हैं, एक तो a का कोऑर्डिनेट दिया है, b का कोऑर्डिनेट दिया है, p का कोऑर्डिनेट दिया है, और रेशियो दिया है। चार चीजें हैं इसमें, चार में से आपके पास कोई भी तीन जो रहेंगे गिवन रहेगा, और एक हमारा अननोन रहेगा। जैसे मान लो कभी कभी ए बी दिया रहता है, रेशियो दिया रहता है, ये पॉइंट पूछ देता पॉइंट पी क्या होगा। कभी कभी क्या होता है, ए बी दिया रहेगा, पी दिया रहेगा, रेशियो पूछ देगा। ठीक है, कभी कभी ए पूछ देगा या बी पूछ देगा। तो आपको क्वेश्चन पढ़कर ये समझना है कि कौन सा तीन पॉइंट हमें दिया रहता है। अब अगर मान लीजिए सपोज आपको रेशियो पूछता है, आपको ये सब पॉइंट दिया हुआ है, और रेशियो आप सॉल्व करते हो, और m और n की वैल्यू निगेटिव आ जाता है, तो ध्यान समझना बेटा, ये निगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताता है द लाइन आर एक्सटर्नली डिवाइडेड। जो लाइन है वो एक्सटर्नली डिवाइड है। क्लियर हो गया, लाइन सिर्फ क्या बताता है आपको, वो लाइन जो आपका वो एक्सटर्नली डिवाइड है। क्लियर, चलिए मिटाएं। अब बेटा ध्यान से समझना, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इसमें क्वेश्चन हम लोग ढेर सारा भी प्रैक्टिस करेंगे।
चलिए अब जरा ध्यान देना, इसमें जो बेटा इसके बाद पूछता है सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। इसका क्वेश्चन क्या पूछता है? सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉयड, देखो अब सेंट्रॉयड होता क्या पहले ये जान लीजिए आप। जैसे मान लीजिए हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो बेटा ध्यान समझना, इन लाइन का, इस लाइन का ए बी सी, मान लेते हैं हमारा कोई भी ट्रायंगल है, इस लाइन का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया, इस भी लाइन का और इस लाइन का भी। मान लो ये पॉइंट हमारा P Q R आ गया और ये हमारा O आ गया, ठीक है। ABC हमारा गिवन ट्रायंगल है और PQR, अच्छा ये जो लाइन किया तो बेटा ध्यान देना, ये हम लिख रहे हैं, ये लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, इसका जो है बाइसेक्टर है। दिस पॉइंट इज नोन एज, पॉइंट O इज नोन एज सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। पॉइंट O इज नोन एज सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि ये जो तीनों पॉइंट का इंटरसेक्शन होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो जो होता है बेटा 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। अब अगर मान लो बेटा, ध्यान समझना, प्रूफ भी बता देते हैं हम आपको। इसका जो वर्टिसेस है, सपोज ये वर्टिसेस हमारा x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, और ये जो हमारा x कामा पॉइंट O जो है x कामा y है। अब सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल पूछेगा तो आप क्या कर दोगे? इसका ये लेंथ तीनों लेंथ है सारा, तो पॉइंट O जो होगा उसमें x एक्सिस जो होगा वो होगा बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3/3। इसका प्रूफ है, प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती कभी, प्रूफ इसलिए बताने रहे, जरूरत पड़ेगा तो आप पूछ सकते हो। और y जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। जनरली कभी कभी अगर बच्चों को डाउट होता है कि ये 3 कहाँ से आता है, तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि बेटा ये जो रेशियो होता है 2:1 का रेशियो, आप पढ़े हो गए, अभी थोड़ा देर पहले मैंने सेक्शन फार्मूला पढ़ाया था कि दोनों रेशियो आपस में m+n हो रहा था। जब आप इसको डिराइव करेंगे फार्मूला तो ये नीचे रेशियो जो 2+1 होता है वही हमारा 3 आता है, ठीक है। चलिए एक चीज और आपका सेक्शन फार्मूला में रह गया था, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अगर मान लीजिए सेक्शन फार्मूला में अगर मिड पॉइंट आ गया, जैसे ये लाइन है डिवाइड तो कर रहा था ए बी को P पे m/n पे, अब अगर m बराबर n आ गया तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा क्या? x1 प्लस x2 अपान 2 और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2। ध्यान देना, अगर आपको चेक करना होगा फार्मूला डिराइव करना होगा तो इसके पहले जो हमने फार्मूला सेक्शन फार्मूला का बताया था, अगर आपको डिराइव करना होगा तो आपको इसके पहले जो हमने सेक्शन फार्मूला बताया था उसमें आप क्या करेंगे, m बराबर n रख करके देख लेंगे, वैल्यू हमारा क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। लिख लीजिए सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। एक पोर्शन और इसमें बचा हुआ है, डू इट फास्ट। ठीक है बेटा, इसके बाद आपका बच गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल,
ठीक है बेटा। अगला हम लोग को पढ़ना है क्या, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ध्यान देना, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारा दिख रहा है ए बी सी, ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल दिख रहा है। ये हमारा हो जाएगा एल एम एन। हमने क्या किया, उसके वर्टिसेस से इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब देखो जरा ध्यान से बेटा, ध्यान समझना, इसके आगे प्रूफ करा रहे बेटा। प्रूफ आपके बुक में नहीं कभी पूछता, कभी भी आपको कहीं मिलता नहीं है, मैं उसको प्रूफ बता रहा हूं कैसे आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी एम एल, ए बी एम एल, ये पूरा ए बी एल एम भी कह सकते हो इसको, एल एम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए एल एन सी, ए एल इसको एम लिखो, इसको एल रखो, तभी ये आ रहा था यहां से एम एल। तो हो जाएगा ए एल एन सी, ए एल एन सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए यहां से बी एम एन सी, बी एम एन सी, बी एम एन सी, ये नीचे वाला हटा देंगे, ऊपर बच जाएगा, ठीक है। बी एम एन सी, जरा ध्यान से देखना इस कंप्लीट एरिया में बेटा, अच्छे से देखना एकदम ध्यान से। ये पूरा एरिया, ये एरिया, अब साथ में ये नीचे वाला भी आ रहा है, तो नीचे वाला एरिया को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। फार्मूला जरा पुट करो। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ हमारा ट्रेपीजियम। चलो तो जरा लिखो इसको, ये हो जाएगा बेटा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड ए बी एम एल, ए बी एम एल, इन दोनों सम ऑफ द पैरेलल साइड यही है। अच्छा ये है तो बेटा ये हमारा x1 y1 है, x1 y1, x2 y2, तो चलिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है हमको। तो अब देखो इसकी बात करेंगे पैरेलल साइड का, तो ये लेंथ क्या है हमारा, ये y का लेंथ है, देखो ध्यान से, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, हो जाएगा ना, दिख रहा होगा फिगर में लेंथ पूरा। तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इंटू हाइट, ये हाइट हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1 प्लस 1/2। अब किसकी बात करेंगे, ए एल एन सी, ए एल एन सी, इसकी बात कर रहे हैं बेटा। ये हाइट हमारा क्या हो जाएगा y2, और ये हाइट हमारा क्या हो जाएगा y1, और ये y3, y1 प्लस y3 इंटू हाइट कितना हो जाएगा x3 माइनस x1 माइनस 1/2, ठीक है, क्लियरली विजुअल हो रहा है, 1/2
अब ये हो जाएगा कितना, बी एम एन सी, बी एम ये लेंथ y1 प्लस y3 इंटू y3 माइनस y2, सॉरी x3 माइनस x2। क्लियर, ये सारा वैल्यू क्लियर है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इस सारे वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, अब ये क्लियरली क्या हो जाएगा फार्मूला, x2 माइनस x1 सारा वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सारा पुट कर लीजिए। तो यहां से ये फार्मूला बन जाएगा आपका, डिराइव हो जाएगा 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में 2 हो गया y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्लियरली इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है बेटा, अब देखो यहां से इसको लिखने का एक तरीका भी होता है। ठीक है बेटा, तो इसी लेक्चर को ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल को याद करने के सिंपल सा कंसेप्ट बताते हैं हम आपको कि कैसे फार्मूला को आप हमेशा याद रखोगे। ये आपका ए है, इसका वर्टिसेस दिया हुआ है x1 y1, ये आपका बी है, इसका वर्टिसेस दिया है x2 y2, और ये आपका सी है, इसका वर्टिसेस दिया है x3 y3। अब इसका एरिया अगर हमें लिखना है बेटा, तो एरिया हो जाएगा इसका, ध्यान समझना, ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। यहां पे लगा दीजिए 1/2। क्लियर हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसी को एक्सप्लेन करना है, क्लास 12 में पढ़ना है डिटरमिनेंट मेथड से, इसी को एक्सप्लेन करना है। ये हो जाएगा बेटा 1/2 ब्रैकेट x1, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस, ना समझना, x1 लेंगे तो इसको बंद कर देंगे, इसको लेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट, अब x2 ले लिया, ये दोनों हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट, अब x3 गया तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। अब स्टार बना के पॉइंट लिखिए, if area of a triangle is 0, then all points are कोलिनियर। ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर होगा क्या, जब एरिया 0 होगा तो ये लाइन आते आते, ये लाइन जो रहेगा ए का पॉइंट, ये पॉइंट आते आते इस लाइन पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी ए बी, तो ये लाइन तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा, कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूफ करने का भी हमारा एक कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये कंप्लीट थ्योरी पोर्शन हो गया टिल क्लास 10 तक, 11th में भी कुछ पोर्शन इसमें है इसके। ठीक है, चलिए तो अब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेकंड पार्ट, दैट इज द डिस्कशन ऑफ द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चन जो होगा आपका हर टाइप का क्वेश्चंस होगा, स्टार्टिंग से हमारा कंप्लीट लेकर के हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन हम लोग का डिस्कस होगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए तो राइट ऑन दिस वन एंड स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस।